जहां रियांश जिया को प्रोटेक्ट करने के बारे में सोच रहे थे, वहीं दूसरी तरफ जिया, जो बेवकूफ़ों की तरह रियांश को ही अपना दुश्मन समझ बैठी थी और उसके दिमाग में न जाने कैसे कैसे ऊटपटांग से सवाल जन्म ले रहे थे कि तभी जिया का दरवाज़ा अचानक से खुलता है और धीरे से एक बहुत ही मीठी आवाज़ आती है। मैम, मे आई कम इन? ये सुनकर जिया, जो पीछे मुड़कर देखती है, ये आवाज़ बिल्कुल उसे नेहा की तरह लगी थी, उसके अपने सिस्टर की तरह। जिया, जो खड़े होते हुए उस स्टाफ को देखती है, वो स्टाफ जिया के लिए कुछ ड्रेसेस लेकर आए थे और वो जिया को दिखाते हुए कहती हैं, मैम, ये सारे ब्रांडेड और काफ़ी डिज़ाइनर ड्रेस हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी पसंद आए, आपको एक्चुअली पसंद करना पड़ेगा, ये आपके पास ऑप्शन में नहीं है, तो आप जो भी पसंद आए उसे पहन लीजिए। और हाँ, हमें भी इन्फॉर्म कर दीजिएगा, हम उसी के हिसाब से आपके लिए सारी चीज़ों की अरेंजमेंट करवा देंगे। और ये बोलकर वो अपना सर झुकाती है और फिर रूम से बाहर निकल जाती है। जिया उन सारे ड्रेसेस को देखकर मुंह बनाते हुए कहती है, ये कैसे फालतू से कपड़े हैं, आई एम नॉट गोना वियर इट। दूसरी तरफ यूपी के लखनऊ शहर में सबके अंदर डर का माहौल पैदा हो चुका था और अगर वहां पर अब कोई खुश था तो वो सिर्फ थी नेहा। नेहा के साथ उसकी चाची को भी काफ़ी खुशी मिलती है कि अब नेहा के साथ का बर्ताव सबका पूरी तरह से अलग हो चुका है। जयशंकर त्रिपाठी भी नेहा को काफ़ी पैम्पर करना शुरू कर चुके थे क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि अगर ऐसा वो नहीं करेंगे तो उनके लिए खतरा साबित हो सकता है। उन्होंने बस एक बार नेहा को घूर रही था कि तभी उनके फ़ोन पर फिर से नोटिफिकेशन आ जाता है, जैसे दिन भर उनको कोई देख रहा हो। और ये काम रियांश नहीं कर रहे थे, बल्कि रियांश का ही एक बॉडीगार्ड जो कि हैकर था, उसे रियांश ने ही काम सौंपा था। जिया थोड़ा देर तो उन सारे हैंगर्स में टंगे ड्रेसेस को घूरती है और उसके बाद धीरे से खड़ी होकर के बालकनी साइड एरिया में आ जाती है। वहाँ ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी जिसे जिया गहरी सांस भरते हुए महसूस करती है और फिर सामने के उस टावर को देखते हुए कहती है, मैं यहाँ पर आना चाहती थी, पर इस तरह नहीं। मैं यहाँ पर खुशी खुशी आना चाहती थी, कोई मुझे इस तरह से अपने ट्रैप में फंसा कर लाए, नो वे। मेरी ख्वाहिश तो पूरी हो रही है, पर ऐसे पूरी हो गई ये कभी नहीं सोचा था मैंने। कि तभी जिया को पीछे से किसी के आने का आभास होता है, लेकिन वो पीछे नहीं देखती क्योंकि उसे पता था ये कौन हो सकता है। जिया के हाथ पर उसे किसी का हाथ महसूस होता है जो काफ़ी ठंडा था। जिया अपनी आंखें बंद कर लेती है और अपने चेहरे को दूसरी तरफ रियांश उसके गर्दन के पास आते हुए कहते हैं, तुम्हारी ख्वाहिश के हिसाब से काम किया मैंने। तुमने ही तो कहा था तुम्हें कोई उड़ा कर अपने साथ लेकर जाए, वो भी दुबई। बिल्कुल वैसे ही तो मैं अपने प्राइवेट जेट में उड़ा कर लेकर आया हूँ। अभी भी कोई शिकायत है मुझसे? ये सुनते ही जिया, जो तुरंत अपने चेहरे को रियांश की तरफ घुमा कर देखते हुए कहती है, मेरे साथ क्या करना चाहते हैं आप यहाँ पर? मुझे सब समझ में आ रहा है, सब पता चल चुका है मुझे। ये सारी ड्रेसेस किस लिए हैं? आपको पता है ना मैं इस तरह के कपड़े नहीं पहनती। रियांश कहते हैं, और मुझे ये भी पता है कि तुम इस तरह के कपड़े अपने घर वालों के डर से नहीं पहनती। यहाँ पर कोई नहीं है जिया, यू कैन वेयर इट। और वैसे भी आज मैं तुम्हें दुबई घुमाना चाहता हूँ। जिया जो कहती है, क्यों? आज मुझे दुबई घुमा करके कल मुझे किसी और के हाथ में देना चाहते हैं ना आप? रेयान जैसे जिया के मुँह से ये सुनते हैं, वो अपने आप को थोड़ा उससे दूर कर देते हैं और फिर उससे कहते हैं, तुमने सब सुन लिया? जिया जो कहती है, सब कुछ पता है मुझे। और क्या सुनने सुनाने की बात कह रहे हैं आप? मुझे तो आपके दिमाग से पहले से ही शक हो रहा था कि आप कुछ ऐसा ही चाहते हैं मुझसे। और क्यों करे थे आप मेरी इतनी मदद? उस टाइम मुझे घुमाने के लिए कहा, जोधपुर के किसी महल में लेकर गए थे, वहाँ पर भी मुझे ट्रैप में फंसाने की कोशिश कर रहे थे आप, लेकिन वो तो शुक्र मनाई कि उस वक्त मैं फंसी नहीं। लेकिन इस बार तो आपने मेरे घर वालों को मोहरा बना दिया। देखिए मिस्टर, आप जो करना चाहते हैं ना वो कभी पूरा नहीं होगा। मैं आपके इन सारे प्लान को कभी भी सक्सेसफुल नहीं होने दूंगी। इसीलिए लड़कियां कभी भी एक्टिंग करने के लिए अकेले बॉलीवुड में नहीं जाती। अगर उनका कोई अच्छा बैकग्राउंड नहीं होता है तो, और अगर उनका बैकग्राउंड सपोर्टिव नहीं होता है तो यही करते हैं ना आप जैसे लोग। बॉलीवुड में पहले लड़कियों को लालच दिलवाते हैं और उसके बाद पैसे कमाने के लिए उन सारी लड़कियों को किसी माफिया को दे देते हैं। ये सारा लूप पता था मुझे, लेकिन फिर भी हिम्मत की मैंने और सोचा कि मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, और अगर होगा भी तो कान्हा जी हैं मुझे संभालने के लिए।
लेकिन वो भी आप जैसे दरिंदों का क्या करे। दूर रहिए मुझसे। और ये जो शादी का ढोंग किया है ना आपने। रेयांश अभी तक तो चुप थे, लेकिन जैसे जिया ने ये बोला था कि पकड़ जो जिया के हाथ पर जोर से कसती है और दूसरा हाथ जिया के होठों के पास आ जाता है और वो उसके होठों को अपने थंब से रब करते हुए कहते हैं, सौदा बोल रही हो। जिया जो कहती है, सौदा नहीं, सच बोल रही हूँ। रेयांश उसके होंठ को ध्यान से देखते हैं और फिर एक बार जिया की आंखों में, लेकिन जिया की आंखों में सिर्फ रेयांश के लिए नफरत भरी थी, जिसे रेयांश देख नहीं सकते थे। वो चाहते थे कि जिया उनके साथ सेफ महसूस करे, ना कि उन्हें देखकर खौफ ज़्यादा हो जाए। लेकिन रेयांश को भी इस तरह जिया को देखकर के गुस्सा आ गया था। जिया जो और ज़्यादा अपनी भड़ास को निकालते हुए कहती है, वो सारे 7 फेरे सिर्फ एक नाटक था मुझे यहाँ पर ले आने का, और सबको ये बताएंगे कि आप और मैं शादीशुदा है और आप मेरे हस्बैंड बनकर के मेरे साथ सब कुछ कर सकते हैं, राइट। अब ये बात रेयांश को चुभ गई थी, क्योंकि ये काम तो अक्षत करने वाला था, जिसे वो अच्छा समझ रही थी। लेकिन रेयांश अब और ज़्यादा जिया की हरकतों को बर्दाश्त ना करते हुए उसके होंठों पर अपने होंठ को कस के रख देते हैं, और इतना ज़ोर से कि जिया जो चिल्लाना चाह रही थी, उनसे दूर जाना चाह रही थी। लेकिन इस वक्त रेयांश की हरकतों में एक अजीब सा पागलपन था, और वो जिया को इतने आसानी से छोड़ने से तो नहीं रहे थे। जिया की कही हुई सारी बातें रेयांश के दिमाग में अभी भी गूंज रही थी। वो तो जन्म ली जिया से शादी किए थे, और जो भी बात वो कर रही थी वो अक्षत उसके साथ करने वाला था, ना कि रेयांश, जिसे वो अच्छा समझ रही थी। रेयांश का गुस्सा इतना ज़्यादा बढ़ जाता है अचानक से कि उनके सर के साथ साथ उनके हाथ की भी वेन्स जो पूरी तरह से उभरने लगी थी, और रेयांश के होंठ जो लगातार जिया के होंठों को परेशान किए जा रहे थे। वो बार बार रेयांश से दूर होने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रेयांश जो उसे नहीं छोड़ते। वो अपनी एक ही हाथ से जिया के दोनों हाथ को पीछे की तरफ मोड़ कर पकड़ लेते हैं, और उनका एक हाथ जो कभी जिया के गर्दन के पास जाता तो कभी उसके गालों के पास, कभी वो उसके बाल को पीछे करते तो कभी उसके कमर पर आकर उसे पीछे से जोर से ग्रैब कर लेते। लेकिन जिया को इस वक्त रेयांश के किस में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। उसे तो लग रहा था जैसे रेयांश उसके साथ अब जबरदस्ती करने पर तुले हैं, और वो रेयांश से दूर जाने की पूरी कोशिश करने लगती है। लेकिन तभी रेयांश जो अपने हाथ को लूज कर देते हैं, क्योंकि उन्हें भी रियलाइज़ होता है कि वो जिया के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। वो उसे हर्ट नहीं करना चाहते थे, लेकिन न जाने क्यों अचानक से उनका गुस्सा जो एकदम से उन पर हावी हो गया था, और वो धीरे धीरे अपने हाथ की पकड़ छोड़ते हैं तो जिया जल्दी से अपने हाथ को रेयांश के हाथ से छुड़ाते हुए जोर से उनके सीने पर हाथ रख देती है और उन्हें अपने आप से दूर करने लगती है। खैर उसका कोई खास फायदा तो नहीं था, मगर जिया से जितना बन पा रहा था जिया उतनी हिम्मत कर रही थी। रेयांश भी अब धीरे धीरे अपने होंठ को जिया के होंठों से अलग करते हैं और अपने फोरहेड को ले जाकर जिया के फोरहेड से टिका देते हैं। वो गहरी गहरी सांस भर रहे थे, और जिया की भी सांस जो पूरी तरह से उखड़ने को आ गई थी, जिस वजह से वो भी काफी तेज तेज सांस ले रही थी। रेयांश अपने हाथों को जिया के गाल पर रखते हैं और अपने हाथों में उसके गाल को भरते हुए कहते हैं, आइंदा से तुम्हारे मुंह से ये लफ्ज ना सुनूं मैं कि मेरी शादी तुम्हारे साथ ढोंग थी। बीवी हो तुम मेरी, मंदिर में शादी की हमने, और हाँ, जितना अच्छा तुम मुझे समझती हो एक्चुअली आई एम नॉट। और वो जिया को अपनी तरफ दिखाते हुए कहते हैं, देखो मुझे ध्यान से, पता है ना तुम्हें कि कितने मर्डर्स किए मैंने। वही क्रिमिनल इंसान हूँ मैं, तो अपनी टोन संभाल कर बात किया करो मुझसे, क्योंकि अगर मैं अपने पर आ गया और ज़बरदस्ती करने पर तुल गया तो तुम मेरे पैरों तले अगर नाक भी रगड़ो ना, तब भी नहीं छोड़ूंगा तुम्हें, और इतनी तकलीफ दूंगा, इतनी कि तुम सोच भी नहीं सकती। जिया के आंखों से आंसू उसके गाल पर गिरने लगता है, और वो इस तरह रेयांश को देखकर घबरा गई थी। न जाने उसके दिल ने कहीं ना कहीं रेयांश को अपना सेफ जोन तो समझ ही लिया था, लेकिन आज रेयांश की ये बातें उसे तकलीफ दे रही थी। वो अभी तक रेयांश से लड़ा करती थी, लेकिन आज वो रेयांश से डर रही थी। वो रेयांश से थोड़ी दूर होते हुए कहती है, सॉरी, I'm so sorry। लेकिन रेयांश को जिया की आंखों के आंसू से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उनके कानों में एक ही बातें गूंज रही थी, ये शादी सिर्फ एक ढोंग है, आपने मेरे साथ। लेकिन वो इस बात को और याद ना करते हुए
जिया के गाल को अपने हाथ से टैप करते हुए कहते हैं, उम्मीद करता हूँ मेरी बात समझ में आ गई होगी तुम्हें। अब मुझे जितना घटिया समझो समझ सकती हो। आई डोंट केयर। और जल्द से जल्द ये कपड़े पहनो, मुझे तुम्हें कहीं लेकर चलना है। और ये बोलकर वो रूम से बाहर निकल जाते हैं। आखिर क्या चल रहा था रियांश के दिमाग में जिया को लेकर? क्या वो 15 दिन बाद उसे छोड़ पाएंगे? क्या दोबारा से उन दोनों में फिर से वो दूरियां बढ़ जाएंगी? आइए जानते हैं अब आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है और कहाँ लेकर जाना चाहते थे रियांश जिया को। आइए जानते हैं आने वाले एपिसोड में और सुनते रहिए माफिया ट्रैप्ड वाइफ सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सामर के साथ। लिसनर्स लेकर आ चुके हैं मैं आपके लिए माफिया ट्रैप्ड वाइफ का नया एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं इसे। अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था कि जिया को कुछ ऑप्शनल ड्रेसेस मिले थे और उसमें से उसे कोई एक चूज़ करना था, जिससे जिया थोड़ा हेजिटेट होते हुए एक लॉन्ग गाउन को चूज़ करती है जो कॉफ़ी कलर का था और उसे ट्राई करके चुपचाप पहन लेती है। उसकी आंखों के आंसू अभी भी उसके गालों से बह रहे थे क्योंकि रियांश ने उसे काफ़ी स्ट्रिक्ट टोन में डांट दिया था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि जिया उनकी और अपने रिलेशन को इस तरह ढोंग बताए। पता नहीं क्यों रियांश तो बस जिया के सामने सिर्फ सिंपैथी शो करना चाहते थे और उस वक्त वो उसके घर वाले, अक्षित और कुछ माफिया के ग्रुप से उसे बचाना चाहते थे। लेकिन न जाने क्यों रियांश को भी ये बात काफ़ी दुखी कर देती है। वो उस वक्त लूसीफर के साथ है। लूसीफर ने अपने सिर को रियांश के लैब पर रखा हुआ था और रियांश उसके सिर को धीरे धीरे सहलाए जा रहे थे। वो भी अपने सीलिंग की तरफ ध्यान से देख रहे थे और वो लूसीफर से कहते हैं, मुझे इतना गुस्सा क्यों आता है? और अगर गुस्सा आया भी तो उस पर निकाल दिया मैंने। यू नो व्हाट, मेरी वजह से रो रही थी वो, उसके साथ ज़बरदस्ती भी कर दी मैंने। आई डिडंट वांट टू डू दिस, पर क्या करता, उसे समझ में नहीं आता कि मैं उसे मतलब उसका ख्याल रखना चाहता हूँ। जैसे रियांश ने अपनी बात को पलटा था, चुपचाप से लूसीफर भी अपने सर को ऊपर की तरफ उठाता है और रियांश को घूरने लगता है। वो चाह रहा था कि रियांश अपनी बात को उससे तो कम से कम कह दें, लेकिन रियांश तो अपनी फीलिंग को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वो किसी से कम थोड़ी ना थे। और जो लड़की उन्हें ज़रा भी भाव ना दे, रियांश अग्निहोत्री उस लड़की को क्यों भाव दे, ऐसा उनका ऑरा कहता था। लेकिन उनका दिल तो कुछ और ही कहता था, जो लूसीफर भी समझ चुका था। लूसीफर जिस तरह से रियांश को देखता है, उसके सर पर मारते हुए कहते हैं, क्या है? मैं यही बोलना चाह रहा था कि मैं उसका ख्याल रखना चाहता हूँ। वो अकेली लड़की है और यू नो दैट कि मैं हर लड़कियों को काफ़ी सेफ्टी प्रोवाइड करना चाहता हूँ। आई मीन तुम ऐसे मत देखो मुझे। लूसीफर जो बस हल्का सा अपनी आंखों से स्माइल करता है और अपने चेहरे को दोबारा से उनके लैब पर रख देता है और धीरे धीरे उनके लैब पर अपने सर को रगड़ने लगता है। रियांश को भी अंदाज़ा होता है कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। वो तुरंत ही लूसीफर को काउच पर बैठाते हैं और उसके सामने आकर झुकते हुए कहते हैं, क्या लगता है क्या करना चाहिए मुझे उसके साथ? अपोलोजाइज तो नहीं करूँगा मैं किसी को सॉरी नहीं बोलता। एक बार जाकर बात करूँ उससे, लेकिन क्या बात करूँगा? बात भी करूँगा तो चिल्लाना शुरू कर देगी वो। इतना तो डांटती है मुझे। इस टोन में कोई मुझसे बात नहीं करता, लेकिन पता नहीं क्यों मैं उसे झेल रहा हूँ। एक बार जाकर बात करता हूँ उससे, और अगर नहीं मानी ना तो ज़ोर से उसके गाल को पकड़ूंगा। और अभी उन्होंने इतना बोला था कि तभी लूसीफर जो अपने मुंह को खोलता है और रियांश को झूठ में डराने लगता है, जैसे वो नहीं चाहता हो कि जिया को रियांश ज़रा भी तकलीफ दे। रियांश जो खड़े होते हैं और लूसीफर को देखते हुए कहते हैं, क्या बात है, मुझसे ज़्यादा ख्याल तो तुम रखने लगे उसके। वहीं लूसीफर अपने चेहरे को बाहर की तरफ इशारा करके घुमाता है, जैसे वो कहना चाह रहा हो कि वो जाए जिया के पास और अपनी फीलिंग को कन्फेस करे। रियांश जो बाहर की तरफ निकल तो जाते हैं, लेकिन उन्हें पता था कि वो जिया से ये सब कुछ नहीं बोलेंगे। अगर जिया को गलती से भी ये बात पता चल गई कि रियांश उस पर लट्टू हो चुके हैं, तो जिया का तो भाव और ज़्यादा बढ़ जाएगा, जो रियांश बिल्कुल भी नहीं होने दे सकते थे। जिया जो अपने कपड़े वगैरह पहन करके मिरर के सामने चुपचाप बैठी हुई थी, वो बस चुपचाप खुद को देख रही थी और बार बार उसे अपने डिसीजन पर शक होने लगता। जिस रात वो अपने घर से भागने की कोशिश की थी, क्या उसका वो कदम सही था? क्या वो किसी नए मुसीबत में पड़ने वाली है? उसकी लाइफ में तो वैसे भी प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि छोटी मोटी प्रॉब्लम्स उसे दिखाई भी नहीं देती थी, लेकिन ये प्रॉब्लम उसे वो इग्नोर नहीं कर सकती थी। उसे किसी भी हालत में
किसी माफिया के हाथ नहीं जाना था। जितना भी उसने शिवानी और बाकी लोगों के मुंह से बॉलीवुड के बारे में सुना था, वो जानती थी कि बहुत सारे एक्ट्रेस को ये सब काम करना पड़ता है, लेकिन जिया उनमें से नहीं बनना चाहती थी। वो कुछ यूं ही करना चाहती थी। तभी अचानक से दरवाज़ा फिर से खुलता है और जिया एकदम से अपनी आंखें बंद करके अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है। उसे पता था ये कौन है, जिसकी वजह से वो पीछे की तरफ देखना भी नहीं चाहती। रेयांश स्ट्रिक्ट टोन को मेंटेन करते हुए कहते हैं, तैयार हो गए तुम? जिया भी पूरी अकड़ कर कहती है, दिखाई दे रहा है आपको? रेयांश जो अपने फोरहेड पर अपना उंगली रब करते हुए कहते हैं, ये लड़की मुझे सीधा सीधा जवाब नहीं दे सकती। जिया जो खड़े होते हुए कहती है, चले जहाँ आपको ले चलना है मुझे। वैसे भी मना करने से तो कोई फायदा है नहीं, जबरदस्ती करने पर तो तुल चुके हैं ना आप। और ये बोलते हुए जिया का गला भारी हो चुका था, जैसे वो रेयांश से ये उम्मीद नहीं की थी। इवन रेयांश को भी अपनी हरकतों पर बुरा तो लग रहा था, लेकिन वो क्या कर सकते थे। अब उन्हें भी अपना क्रिमिनल ऑरा मेंटेन तो करना था। उसके सामने वो भले कितना भी पूकी बन जाए, लेकिन वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कैसे करते। रेयांश आगे बढ़कर जिया की कलाई पकड़ लेते हैं और अपने साथ उसे ले जाने लगते हैं। जिया जो काफ़ी ज़्यादा डर रही थी, इतना ज़्यादा कि उसकी पूरी शरीर भी ठंडी पड़ चुकी थी। उसे पता था शायद उसके साथ जो भी उसने अपने खौफनाक सपने में देखा है वो सब कुछ होने वाला है। इस दिन का उसे हमेशा से डर था कि कहीं वो किसी गलत हाथों में ना पड़ जाए, और अब वही हुआ था। और वो रोते हुए खुद से ही कहती है, इससे बढ़िया तो वही दिन था जब मेरे घर वाले मुझे टॉर्चर किया करते थे। कम से कम मुझे ये सब दिन तो नहीं देखना पड़ता। अब मैं क्या करूँगी? अब तो बचने की कोई उम्मीद नहीं है मेरी। पता नहीं कहाँ लेकर जा रहे हैं मुझे। पूछूंगी तो कहीं गोली ना मार दे। रेयांश जो उसे अपनी गाड़ी में बैठाते हैं और गाड़ी खुद ही ड्राइव करते हुए अपने मेंशन से बाहर निकल जाते हैं। जैसे उनकी गाड़ी बाहर निकली थी, आसपास बहुत सारी गाड़ियां चलने लगी थी। जिया जो अगल बगल देखकर पीछे की तरफ देखने की कोशिश करते हुए पूछती है, ये सारे लोग? रेयांश कहते हैं, मैं अकेले नहीं जा रहा हूँ, मेरे साथ मेरी एक लड़की जा रही है, तो उसका ख्याल रखना ज़रूरी है, इस वजह से ये लोग हैं। जिया जो कहती है, ये सब आपके लोग हैं? रेयांश कहते हैं, और ये बोलकर वो फिर से अपनी ड्राइविंग पर फोकस करने लगते हैं। जिया का दिमाग सिर्फ एक सवाल बार बार उससे कर रहा था, आखिर कहाँ जा रहे हम? क्या करने वाले हैं मेरे साथ? क्या होगा अब आगे? क्या मैं बच पाऊंगी? क्या मेरे सपने पूरे हो पाएंगे? ये तो मेरे सपने का अंत नहीं था। मैं कुछ और करना चाहती थी। अपने सोसाइटी की लड़कियों को आज़ाद करना था मुझे। मैं बहुत गलत जगह कर फंस गई। मेरे साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है? इतने सारे सवाल उसके दिमाग में चल रहे थे कि बस उसकी आंखों से सिर्फ आंसू ही गिर रहे थे। उसके मुंह पर एक शब्द नहीं था। और वो शिकायत भी करती या कंप्लेन भी करती तो किससे? शायद उसके कान्हा जी उसको इस टाइम सुनने के लिए तैयार नहीं थे, या शायद जिया को ये बात पता नहीं था कि कान्हा जी ने तो पहले से ही किसी शख्स को भेज दिया उसके लिए, जिसे वो हमेशा से गलत समझती आ रही थी। रेयांश की ब्लैक बेंटली जो दुबई के साफ सड़कों पर रफ्तार से दौड़ रही थी, आसपास बहुत सारी ब्लैक कार्स और उसके साथ एक कुछ गाड़ी जो आगे की तरफ जा रही थी, ताकि कोई भी रेयांश की गाड़ी को क्रॉस ना कर सके। दुबई के सड़कों पर भी रेयांश का ऑरा साफ तरीके से समझ में आ रहा था और जिया भी इस चीज़ को नोटिस कर पा रही थी। रेयांश काफी स्पीड में गाड़ी चला रहे थे, जिससे जिया को अक्सर डर लगता था, लेकिन वो कुछ बोलती नहीं। वो पूरी तरह से शांत थी और डर के मारे वो बस अपने एक हाथ को दूसरे हाथ से रब किए जा रही थी। उन लोगों की गाड़ी अचानक से एक शार्प टर्न लेती है और जिया एकदम से अपने होश में आती है। सामने की तरफ देखती है कि तभी अचानक से गाड़ी रुकती है। जिया आगे की तरफ हल्का सा उछक तो जाती है, लेकिन रेयांश उसको संभाल कर उसका सीट बेल्ट खोलते हुए कहते हैं, बाहर निकलो। आखिर कहाँ लेकर आए थे जिया को रेयांश? आइए जानते हैं इसे आने वाले एपिसोड में। और क्या जिया का सच वाकई में ही और क्या जिया का डर वाकई में ही अब सच में बदलने वाला था? आइए जानते हैं अब क्या होगा जिया के साथ इसे आने वाले एपिसोड में। और सुनते रहिए माफिया ट्रैप डिवाइस सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्य के साथ।